नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस YouTube चैनल पर आपको देसी कहानियाँ और रहस्यमय रामायण महाभारत की कथाएं मिलती रहेंगी, इसलिए आप सभी श्रोतागणों से मेरा निवेदन है इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक वीडियो को लाइक करें और जिन श्रोताओं ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए श्रोताओं, आज के मूल प्रसंग पर चलते हैं कि भगवान श्री राम के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, उनका हनुमान जी ने अपमान क्यों किया और श्री राम जी हनुमान जी को क्यों मारना चाहते थे, ये रहस्य हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्री राम के दरबार में हनुमान जी महाराज श्री राम जी की सेवा में इतने तन्मय हो गए थे कि गुरु वशिष्ठ के आने का उनको ध्यान ही नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, परंतु हनुमान जी उनका अभिवादन नहीं कर पाए। गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा कि हे राम, गुरु का बड़े दरबार में अभिवादन नहीं करना एक बहुत बड़ा अपमान होता है और उस अपमान की क्या सजा होनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे हिसाब से ऐसे अपराधी को मृत्यु दंड देना चाहिए। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमें स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप ये तो बताइए कि ये अपराध किसने किया है। वशिष्ठ जी बोले, मैं बता दूंगा, पर राम, वो तुम्हारा इतना प्यारा है कि तुम अपने आप को सजा दे दोगे पर उसको कभी सजा नहीं दे पाओगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव, राम के लिए सब समान हैं। मैंने सीता जैसी पत्नी का सहर्ष त्याग धर्म के लिए कर दिया, फिर भी आप मुझ पर संशय कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, नहीं राम, मुझे तुम्हारे पर संशय नहीं है, पर मुझे दंड के परिपूर्ण होने पर संशय है। अतः यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्यु दंड दोगे, वो भी अपने अमोघ बाणों से, तो मैं अपराधी का नाम बता सकता हूँ। श्री राम जी ने पुनः अपना संकल्प व्यक्त कर दिया और कहा कि हे गुरुदेव, आप एक बार बताओ, मैं वचन देता हूँ कि मैं उसे अपने अमोघ बाणों से मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बताया कि ये अपराध हनुमान जी ने ही किया है। जब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु, यह अपराध मुझसे ही हुआ है। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम के वक्त सरयू नदी के तट पर मैं स्वयं अपने अमोघ बाणों से हनुमान जी को मृत्यु दंड दूंगा। यह बात सुनकर के हनुमान जी अपनी माता अंजनी के पास अपने घर पर पहुंच जाते हैं और उदास होकर के माता अंजनी के सामने बैठ जाते हैं। तो माता अंजनी ने देखा कि हनुमान जी के चेहरे पर उदासी है, तो मां अंजनी से रहा नहीं गया और कहा कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज इस अवस्था में क्यों है। माता ने बार बार पूछा, परंतु हनुमान जी चुप रहे। तो माता ने अपने दूध का वास्ता देकर के पूछा कि हे बेटा, तुझे मेरे दूध की सौगंध है, मुझे बताओ कि बात क्या है। तब हनुमान जी ने बताया कि ये प्रकरण हुआ है माँ, अनजाने में मैंने भगवान श्री राम के गुरु का अनादर कर दिया है। आप तो जानती हैं माता कि हनुमान जी को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता, परंतु भगवान श्री राम के अमोघ बाण से भी कोई नहीं बच सकता। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मुझे इस संसार में कोई नहीं मार सकता, लेकिन बात ये भी है कि श्री राम के अमोघ बाणों से कोई अब तक नहीं बच पाया। तब हनुमान जी की माता ने कहा कि हे बेटा हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही राम नाम की गुट्टी मैंने पिलाई थी, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में ले लिया। उस राम नाम के होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे वो स्वयं राम भी क्यों ना हो। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्ति और राम के अमोघ शक्ति बाणों की शक्तियां महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करो।
माता के चरणों को छूकर हनुमान जी सरयू नदी के तट पर जाकर के राम राम रटने लगे। शाम का वक्त हुआ, राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आ पहुंचे। सबने हनुमान जी को और श्री राम को कौतूहल से देखा कि क्या राम हनुमान को सजा देंगे। पर जब राम जी ने बार बार रामबाण अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए हनुमान जी के ऊपर, परंतु हनुमान जी के ऊपर उनका कोई भी असर नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, मुझे शंका है कि तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग नहीं कर रहे हो। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराधी की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अगर तुम कोई चतुराई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे बाण अपना कार्य क्यों नहीं कर रहे। तब श्री राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हनुमान राम राम की रट लगाए बैठा है। पता नहीं इसने अपने जीवन में अखंड रट लगाए हुए कितने वर्ष बिता दिए। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के समक्ष महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल होता नहीं दिखाई दे रहा। अब आप ही बताएं गुरुदेव, मैं क्या करूं। गुरु ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार, तुम्हारा सभी वस्तु त्याग करके अपने आश्रम जाकर राम नाम का जप करने जा रहा हूँ। जाते जाते गुरुदेव वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर और सभी चीजों को मानकर ये घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है। महाअमोघ शक्ति बाण जो एक ही वार में समुद्र को सुखाने की क्षमता रखते हैं, जिनका हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि राम नाम स्वयं श्री राम से भी बड़ा है। जो कोई राम नाम जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागी होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के सन्मुख न्यूनतर माना है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पर लिखा रहता है राम नाम। संसार में हमें किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, किंतु किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। संसार में हर कोई दूसरों से सहारा लेना चाहता है, मगर दूसरों को सहारा देना कोई नहीं चाहता। इसलिए सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है कि दिन में 10 से 20 बार भगवान श्री राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आप सभी श्रोताओं को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।